So hello everyone, myself Rishika Pandey. So I'll teach you biology of class 9. So पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें मैं इंग्लिश में बोलना चाहती हूँ. मोस्ट प्रोबेबली मैं यही ट्राई करूँगी कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स. लेकिन आगे जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जिसमें बायोलॉजी या फिर साइंस के सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते, हिंदी में नहीं होते. तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ. आप कोशिश कीजिएगा कि आप बुक में उसको, उस वर्ड को, उस टर्म को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्योंकि आगे जाके वरना आपको ये बहुत प्रॉब्लम दे सकती है. हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. माई सेल्फ ऋषिका पांडे एंड मैं आपको आज से बायोलॉजी पढ़ाऊँगी क्लास 9 की. हम टिश्यू से स्टार्ट करने वाले हैं. टिश्यू में पहले हमने एनिमल प्लांट टिश्यू पढ़ लिया था, तो आज हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे. प्लांट टिश्यू में हमने देखा था कि उसके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और परमानेंट टिश्यू होता है. मेरिस्टेमेटिक उनके ग्रोथ के लिए है, परमानेंट उनके फूड और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए है. और दूसरी तरफ एनिमल टिश्यू में 4 तरीके के टिश्यू होते हैं. पहले हमें डिफरेंस समझना होगा. एनिमल टिश्यू वो होता है जिसमें हम अब मूव कर पाते हैं. जैसे एनिमल से आप समझ सकते हैं ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन के पास ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिसके कारण वो मूव कर पाते हैं. लेकिन प्लांट के पास ऐसा नहीं होता है. प्लांट के पास वो टिश्यू होता है जिससे वो थ्रू आउट अपनी पूरी लाइफ ग्रोथ कर सकते हैं. लेकिन एनिमल के पास ऐसा नहीं होता. एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपना ग्रोथ शो करना बंद कर देता है. तो ये था हमारा प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंट. तो आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. तो उसमें 4 पार्ट होते हैं. एनिमल टिश्यू, तो इसके होते हैं 4 पार्ट. पहला है एपिथेलियल. एपिथेलियल टिश्यू वो होता है जो बॉडी के ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से डिफ्रेंशिएट करता है, एक दूसरे से अलग करता है. प्रोटेक्शन में मदद करता है, डिफ्यूजन में, सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में हमारा ये एपिथेलियल टिश्यू मदद करता है. दूसरा है हमारा कनेक्टिव टिश्यू. हमारा कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जो हमारे एक बॉडी के ऑर्गन को दूसरे बॉडी के ऑर्गन से कनेक्ट करता है. इसमें एग्जांपल है ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एरोअर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू. और जिस हिसाब से एनसीईआरटी मिलता है उस हिसाब से इतने हैं. और फिर थर्ड है हमारा नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू में हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं. और ये इनके सेल्स को हम न्यूरॉन कहते हैं. और फोर्थ हमारा है मस्कुलर टिश्यू. ये वाला टिश्यूज़. और फोर्थ हमारा टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू. इसमें हमारे स्केलेटल मसल, जिसको हम वॉलेंट्री मसल कहते हैं. फिर आता है हमारा इनवॉलेंट्री मसल, जिसको हम स्मूथ मसल कहते हैं. और वॉलेंट्री मसल का, इनवॉलेंट्री मसल का एक पार्ट है कार्डियक मसल, जो हार्ट से रिलेटेड है. तो इस वीडियो में आज हम कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. तो हम पहले पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. ब्लड में क्या होता है? ब्लड पहले जानते हैं. ब्लड में कौन सी मैट्रिक्स? ब्लड होती है फ्लूइड वाली मैट्रिक्स, जिसमें लिक्विड होता है. तो इसमें हमारे पास प्लाज्मा होता है. प्लाज्मा में जो हमारे पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, इसमें सस्पेंडेड होता है. जैसे डब्ल्यूबीसी का हम काम जानते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से लड़ने में हमारी मदद करता है. प्लेटलेट्स जब कहीं से स्किन फट जाती है तो उसको क्लॉटिंग करने में मदद करता है. तो ये हमारे ब्लड में पाया जाता है. और ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस. जैसे हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है. पहले ब्लड पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, फिर वो ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और जब लंग्स सांस लेती है तो फिर ऑक्सीजन आता है हमारे ब्लड में, फिर दोबारा हार्ट में आता है, फिर दोबारा बॉडी में जाता है. डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है. ब्लड सारे सेल्स को ऑक्सीजन भी पहुंचाता है और लंग्स के पास लेके जाता है, फिर हार्ट के पास लेके आता है. इससे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस होता है.
और दूसरा है हमारा हार्मोन सिक्रीशंस। हमारे बॉडी में जब भी हार्मोन सिक्रीट होता है तो वो हमारे ब्लड में होता है, ब्लड से फिर उसको हमारे बॉडी में फिर ग्रोथ देखने को मिल जाती है हार्मोन के कारण। और फिर थर्ड हमारा होता है रिमूवल ऑफ वेस्टेज। गंदगी हमारे खून में होती है, मतलब गंदगी हमारे खून में जैसे आती है तो वो जब वो किडनी के पास होके गुजरती है ना, तो किडनी का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन्स वो होके जब गुजरता है ना तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना कि उसके पास से जब जाएगा ना तो खून से गंदगी निकल जाती है, तो फिर वो बाहर वेस्ट से निकल जाती है। तो ये हमारा रिमूवल ऑफ वेस्टेज में भी काम आता है। और इसके बाद डाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्टेड जब हो जाता है तब तो उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने का, ब्लड जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है, इंटेस्टाइन में विलाय नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये फूड सब अब्जॉर्ब करते हैं और ये इसी कारण जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए हमारा ब्लड काम करता है। तो ये हमारा हो गया ब्लड का। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बोन। जैसे कि मान लीजिए हम एक पिलर खड़ा करना चाहते हैं तो हम सिर्फ सीमेंट डालेंगे तो पिलर खड़ा नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए कि हम एक रॉड लगाए, वो जो रॉड लगती है वो रॉड लगाए, क्यों, तभी हम पिलर खड़ा कर सकते हैं, ऐसे पिलर खड़ी नहीं होगी। तो इसी कारण हमारे इस मांस के ढांचे में जो हड्डी होती है वो एक फ्रेमवर्क होती है जो हमारी पूरी बॉडी को पकड़ के रखती है, छोड़ने नहीं देती। फ्रेमवर्क ये कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। हम सोचते हैं कि हड्डी क्यों टूटती है, हड्डी इसलिए नहीं टूटती कि हड्डी कमज़ोर होती है, हड्डी में कभी कभी खिंचाव आ जाता है, लेकिन हड्डी इसलिए नहीं टूटती कि हड्डी हमारी कमज़ोर है। हड्डी इसलिए टूटती है क्योंकि वो मोशन में होती है। कोई गाड़ी वाला गिरता है तो ऐसे थोड़ी कि गाड़ी ले गिर जाता है, नहीं, वो मोशन में होता है तब वो गिरता है, तब हड्डी टूटती है, ऐसे हड्डी नहीं टूटती। हड्डी हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत ज़्यादा हमारी हड्डी स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी मैट्रिक्स हार्ड होती है। अब आगे हमें इसमें दो टर्म्स पढ़ने को मिलेंगे, वो है हमारा लिगामेंट और टेंडन। एक और बात, हमारी हड्डी फ्लेक्सिबल नहीं होती। हम जॉइंट है, हमारा उंगली है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है। हम जॉइंट मोड़ सकते हैं, हम अपनी हड्डियों को कभी नहीं मोड़ सकते। हम अपने इस पार्ट को कभी नहीं मोड़ पाएंगे, हम अपने इस पार्ट को नहीं मोड़ पाएंगे, जॉइंट से हम मोड़ पाते हैं, ठीक है। इसलिए हड्डी हमारी नॉन फ्लेक्सिबल है। इसमें हमारा दो टर्म आता है, लिगामेंट और टेंडन्स। लिगामेंट होता है जो बोन को बोन से जोड़ता है। इसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है। और इसके बाद हमारा है टेंडन्स जो मसल्स को बोन से जोड़ता है। ये हमें बहुत ज़्यादा मजबूती तो देता है, लेकिन बात ये कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी। ठीक है, ये हमारा बना होता है फाइब्रस टिश्यू से, और ये हमारा होता है इलास्टिक टिश्यू। ये दोनों टर्म एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। अब हमारा बोन ख़त्म हुआ, अब करते हैं कार्टिलेज।
अब हम समझते हैं कार्टिलेज क्या होता है। ऐसे इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइडली स्पेस्ड होते हैं, मतलब कोई कहीं कहीं के सेल्स होते हैं जो एक दूसरे से चिपके रहते हैं, लेकिन इसके जो सेल्स हैं एक दूसरे से थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा वाइडली गैप होता है इनमें। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? हमारे ट्रैकिया में, लाइनस में, और फिर हमारे नोज़ में, हमारे ईयर में, हमारे ट्रैकियार्ड में, ये सब में पाया जाता है। लाइनस, ट्रैकियार्ड यहाँ होता है, नोज़ और ईयर्स। और ये क्या होता है, हम अपने कान के बोन को अच्छे से मोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज है, ये आराम से मोड़ पाते हैं। सॉफ्ट बोन होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत बोन होता है। नाक का ये वाला जो पार्ट है इसको हम ऐसे मोड़ लेते हैं लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी हड्डी नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज है, इसको हम मूव कर पाते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एरोलर टिश्यू। और इसके बाद है हमारा एडिपोज। एडिपोज टिश्यू हमारे फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये हमारे स्किन में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और ये हमारा एनर्जी को अपने पास रखते हैं। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। और ये हमारा है एरोलर टिश्यू, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सेल्स, प्रोटेक्ट देम, उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है। और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? मसल्स में, ऑर्गन्स में, हर जगह ये पाए जाते हैं। ये एक दूसरे को कनेक्ट करने का भी काम करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं और सेल्स को न्यूट्रिशन भी देते हैं। और हमारा फैट एडिपोज टिश्यू है, फैट ग्लोब्यूल्स जो हमारे स्किन के अंदर होते हैं, एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, जब ज़रूरत होती है तो ये हमें एनर्जी देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया कनेक्टिव टिश्यू। तब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज़ में हमारे पास 3 तरीके के टिश्यूज़ होते हैं। पहला होता है इनवॉलेंट्री मसल्स, दूसरा हमारा होता है वॉलेंट्री मसल्स, और हमारे पास तीसरा होता है कार्डियक मसल, जो हमारा इनवॉलेंट्री का एक पार्ट होता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री 2 टाइप के मसल्स होते हैं, लेकिन कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री का पार्ट है, इसलिए हमने इसको थर्ड दे दिया। पहले हम जानते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में। और उसके पहले मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में हम जान लेते हैं। इसके सेल्स एलोंगेटेड होते हैं, मतलब ये यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं। मतलब हम अपने हाथ को आगे खींचे या फिर रिलैक्स करें, कुछ भी करें, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण होता है। ये हमारे बॉडी में पाए जाते हैं मसल्स में। और फिर आगे हम पढ़ते हैं इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं? जैसे कि हम अपनी बॉडी को मूव करना चाह रहे हैं तो वो हमारे खुद की मर्ज़ी से है, लेकिन जब हम जो चीज़ हमारी खुद की मर्ज़ी से नहीं होता है वो हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स में आते हैं, और उस जो हो रहा है उसको इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। जो करवाता है वो इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका हम कर देते हैं आइरिस ऑफ आई। आइरिस मैं बता रही हूँ, ये हमारा प्यूपिल होता है आँख का, ये हमारा होता है आइरिस। तो इसमें जो मसल्स होते हैं वो हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं।
और जब हम अपने आँखों का देखते हैं, आँखों के अंदर की जो पुतली की जो छोटा वाला होता है, ये कभी कभार धूप में, कभी कभार नहीं, धूप में तो ये छोटा हो जाता है, और जब हम अंधेरे में आते हैं तो ये बड़ा हो जाता है। क्यों छोटा? इसलिए होता है कि बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, आँखों को इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो उसका साइज़ छोटा करके ये अपने आँखों को प्रोटेक्ट करते हैं कि ज़्यादा लाइट ना जाए, और कम सरफेस एरिया है और ज़्यादा लाइट हो, थोड़े से में काम चल जाए। लेकिन जब इसका प्यूपिल बड़ा हो जाता है अंधेरे में इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसको लाइट नहीं मिल रही, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा उसको लाइट मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लीजिए कि आप कोई घर बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, तो आप दीवार अच्छे से करेंगे, आप कम से कम जगह छोड़ेंगे जिससे मतलब इतना आए कि आपको चीज़ें दिख जाए, ठीक है। और लेकिन जब आप किसी अंधेरी जगह पे रह रहे हैं या फिर आपको घर में धूप नहीं आ रही, तो आप खिड़की खोल देंगे, आप गेट खोल देंगे, उससे धूप मिलेगी क्योंकि उससे सरफेस एरिया बढ़ रहा है। वैसे हमारी आई का भी यही काम है। और दूसरा हमारा यूरेटर में पाया जाता है। हमारे यूरेटर किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है ये यूरेटर। और दूसरा ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। एक और बात, हम सांस रोकने से कभी नहीं मरते। आप कितनी भी सांस रोकने की कोशिश कर लीजिए, एक समय आएगा आपका लंग्स आपको मजबूर कर देगा कि नहीं, आप अब ऑक्सीजन लीजिए, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आप कितनी भी कोशिश करेंगे, आप सांस रोक ही नहीं पाएंगे, आपका लंग्स सांस खींच लेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया इनवॉलेंट्री मसल्स। इसका मैं डायग्राम भी बना देती हूँ उसके मसल्स का, यहाँ बनाती हूँ। ये हमारे पॉइंटेड सेल्स होते हैं, मसल्स, पॉइंटेड सेल्स। ये हमारा होगा न्यूक्लियस। इन्हीं सब के बीच में से नर्व सेल्स जाती है, मतलब न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स। और ये हमारा है न्यूक्लियस। ये हमारा, यहाँ हम देख सकते हैं इसकी पॉइंटेड एंडिंग होती है। आप ये वाला पार्ट देखें, ये वाला पॉइंटेड एंडिंग्स है, कर्व में नहीं है, पॉइंटेड है, तो इसकी होती है पॉइंटेड एंडिंग। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब एक में एक ही न्यूक्लियस होगा। और इसको हम अनस्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। इसमें हमारे लाइंस बनते हैं ऐसे, तो इसमें इसको हम कहते हैं स्ट्रेट्स, स्ट्रेट्स भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम अनस्ट्रेटेड मसल नाम लिख दे रही हूँ, और इसके नेम अनस्ट्रेटेड मसल या फिर स्मूथ मसल्स। तो ये हमारा हो गया इनवॉलेंट्री का। और इनवॉलेंट्री का एक वो है कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वॉलेंट्री पे जाएंगे। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स हार्ट की मसल्स, जो ब्लड पंप करता है, पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी से आता है, ये हमारा जो भी होता है कार्डियक मसल से होता है, ये हमारे हार्ट में पाया जाता है। इसका मैं टाइप बता दूं कैसा होता है। ये सिलेंड्रिकल होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। इसका ये ब्रांच्ड होता है, मतलब ब्रांचेस इसकी निकली हुई होती है। डायग्राम देखिए,
ठीक है। इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड, सब में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा। और देख सकते हैं कि एक से दूसरी ब्रांच निकल रही है, दूसरे से किसी और से जुड़ा हुआ है, तो ये ब्रांच जो होता है यूनिन्यूक्लिएटेड है, सिलेंड्रिकल होता है। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। इसमें भी ऐसे ऐसे बने रहते हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर में होता है। इसको हम कहते हैं स्ट्रेचाइंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट में पाया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हम अपने खुद की मर्ज़ी से मूव करते हैं। मेरा हाथ है, मैं खुद मूव कर रही हूँ, कुछ ऐसा नेचुरल प्रोसेस तो है नहीं। जैसे मेरा दिल धड़क रहा है वो तो नेचुरल, मैं पैदा होने के गर्भ से लेके ही जो हार्ट दिल धड़कना शुरू होता है वो मरने तक चलता है, ये हम रोक नहीं सकते। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शंस जो मैं खुद की मर्ज़ी से करती हूँ, वो जो वॉलेंट्री एक्शंस जो मैं खुद से करती हूँ वो वॉलेंट्री मसल्स के कारण होता है। इसको हम और भी नाम देते हैं, स्केलेटल मसल, स्ट्रेटेड मसल, ठीक है। इसका डायग्राम देखते हैं कैसे है। पहला ये होता है अनब्रांच्ड, इसकी ब्रांचेस नहीं निकली होती है। दूसरा होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये सिलेंड्रिकल होता है। इसका डायग्राम है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। जैसे हम देख सकते हैं इसकी ब्रांचेस नहीं है, ये सिंगल है। जैसे कार्डियक मसल्स में ब्रांचेस थी, इसमें ब्रांचेस नहीं होती है। सिलेंड्रिकल बॉडी, न्यूक्लियस, और ये हमारे पास होते हैं स्ट्रेटाइंस। तो ये होता है हमारा वॉलेंट्री मसल्स, इसको हम स्केलेटल मसल कहते हैं या स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। ये अनब्रांच्ड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो यहीं पे आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक इट।